दोस्तों क्या हाल है आप सबका। अगर आप भी अक्षर पटेल और बटलर के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। चलो बात शुरू करते हैं। दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात के खिलाफ दिल्ली की टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद अक्षर पटेल फूट फूट कर रो पड़े। जी हाँ, आपने सही सुना, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन इतना ही नहीं, शुभमन गिल और जोस बटलर के लिए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पूरा देश उनका सलाम कर रहा है। अरे वाह, ये तो बड़ा ड्रामेटिक मोड आ गया ना। अब वीडियो को आखिर तक देखो वरना बाद में पछताओगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है अक्षर पटेल और शुभमन गिल में से कौन बेहतर कप्तान हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, हम इंतजार करेंगे। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। भाई साहब, क्या आप तैयार हैं उस मुकाबले की कहानी सुनने के लिए जिसने आईपीएल 2025 में तूफान मचा दिया, जहां एक तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स की जुझारू टीम और दूसरी ओर थे गुजरात टाइटंस के घातक योद्धा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का वो ग्राउंड, वो माहौल और वो जबरदस्त भिड़ंत जिसने साबित कर दिया आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये एक जंग है। जी हाँ, टॉस हुआ और शुभमन गिल ने बिना देर किए फैसला सुना दिया, पहले दिल्ली को बल्लेबाजी देनी है। मैदान में उतरे दिल्ली के सलामी बल्लेबाज अभिषेक पोरेल और करुण नायर, जहां पहले विकेट के लिए 23 रन की साझेदारी बन चुकी थी। लेकिन तभी आया दूसरे ओवर की चौथी गेंद और अरशद खान की घातक गेंदबाजी के आगे अभिषेक पोरेल टिक न सके और 9 गेंदों में 18 रन बनाकर मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट हो गए। दिल्ली को लगा पहला झटका। अब मैदान में आए केएल राहुल और करुण नायर के साथ मिलकर स्कोर को 58 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी प्रसिद्ध कृष्णा ने ऐसा जाल बिछाया कि केएल राहुल भी शिकार हुए। 14 गेंदों में 28 रन बनाकर वो आउट हो गए, जहां दिल्ली को दूसरा बड़ा झटका लगा। अब बारी थी अक्षर पटेल की। माहौल थोड़ा संभला लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। करुण नायर जिन्होंने 18 गेंदों में 31 रन ठोके, लेकिन फिर से प्रसिद्ध कृष्णा का वो शिकार बन गए। और तभी अक्षर पटेल, जो कि धीरे धीरे गियर पकड़ रहे थे, 21 गेंदों में 31 रन बनाकर मोहम्मद सिराज को कैच दे बैठे। अब बारी थी आशुतोष शर्मा की, जिन्होंने इस मैदान में जान फूंक दी और 19 गेंदों में 37 रन बना दिए। 2 चौके और 3 छक्के लगाए, जहां गेंदबाजों की लाइन लेंथ उन्होंने बिगाड़ दी। हालांकि साई किशोर ने उनका विकेट जरूर लिया, लेकिन जब तक वो आउट हुए तब तक दिल्ली की टीम बना चुकी थी एक मजबूत स्कोर। और ऐसे में इस मुकाबले में सबसे ज्यादा 4 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा के नाम रहे, तो एक एक विकेट सिराज, अरशद, ईशांत और साई किशोर को मिला। अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 20 ओवर में बना डाले 203 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब बारी थी गुजरात टाइटंस की। लक्ष्य था 204 रन का। गिल और साई सुदर्शन क्रीज पर आए, लेकिन अब गुजरात को पहला झटका शुभमन गिल के रूप में लगा, जो कि रन आउट हो गए 7 रन बनाकर। और गिल का विकेट गिर जाने के बाद जोस बटलर ने पारी को संभाला, जहां उन्होंने साई सुदर्शन के साथ मिलकर स्कोर को पावर प्ले तक 60 रन के पार पहुंचाया। लेकिन अभी मैच समाप्त नहीं हुआ था और मुकाबले में असली रोमांच तो तब पैदा हुआ जब साई सुदर्शन अपना विकेट 36 रन पर खो बैठे। लेकिन दोस्तों फिर सैरफन रदरफोर्ड और जोस बटलर ने मिलकर गुजरात की टीम के हित में इस मुकाबले को पहुंचाया। बटलर ने तो यहां सबसे पहले अपना अर्धशतक मात्र 32 गेंदों में पूरा कर लिया और मैच को एक तरफा पलटा। अब दोस्तों यहां से मुकाबला रोमांचक होता चला गया और इस मैच में अंत में जाकर दोस्तों दिल्ली की टीम को हार का सामना करना पड़ा। और इस मुकाबले में मिली हार दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल झेल नहीं पाए, जो कहते हैं कि हमें तो ये मुकाबला जोस बटलर ने अकेले ही हरा दिया। मैं तो ये सोच रहा था कि गुजरात की टीम को गुजरात के मैदान पर हम हराएंगे तो हम आईपीएल की सर्वश्रेष्ठ टीम बनेंगे। लेकिन जोस बटलर ने शुभमन गिल के साथ मिलकर पहले ही प्लानिंग तैयार कर ली थी और इसीलिए वो इस मुकाबले को जीते हैं। लेकिन खैर, हम इस मैच से काफी कुछ सीखे हैं। हम जानते हैं कि जोस बटलर के आगे अगर हमारे गेंदबाज कुछ नहीं कर पाए तो वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है और आगे हम ध्यान रखेंगे ऐसे खिलाड़ी को जल्दी आउट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अक्षर पटेल ने तो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को जीत लिया। लेकिन अब आप क्या मानते हैं, अक्षर पटेल सही कह रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना।